के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये उर्दू के जश्न में मुझे याद रखा इम्तियाज़ करीमी साहब और सभी उर्दूदान लोगों की कि इस डाइस पर मुझे पढ़ने का मौका दिया है। अक्सर आप लोगों के बीच पटना मेरा आना होता है। मेरा बहुत दिल करता है कि इस कदर खूबसूरत सामईन पटना के हैं और बिहार के हैं, और हर बार मेरा दिल करता है कि दिल से मैं यहाँ के लिए तारीफ करूँ। मेरे दिल से निकलता है कि पूरी दुनिया में जाकर कहती हूँ मैं ये बात जो आज आपके सामने भी कह रही हूँ कि बिहार जैसे लोग, हमारे यहाँ मुशायरे के हालात कुछ बिगड़ भी चुके हैं, मगर बिहार ने इस कदर संभाल के रखा है उर्दू को, मुशायरों को, इतनी तहजीब से सुनते हैं मुशायरे को। अगर ये मुशायरे आप जैसे सामईन पूरी दुनिया में हो जाए तो आप जैसे सभी मुशायरे और सारे कवि सम्मेलन सुधर जाए। आप बहुत अच्छा सुनते हैं और मुबारकबाद जश्न उर्दू। हमारे बीच बहुत मेहमान खुसूसी बैठे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ? सलीम परवेज साहब और इजहार अहमद साहब और कई तो MLA ऐसे हैं जिनके मुझे नाम नहीं याद हैं। फर्दर उन तक भी पहुँचूंगी, मगर उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ फरमा है। 4 मिसरे में पटना वालों के लिए पढ़ना चाहते हैं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे समाप्त करें। मुशायरे की सदारत जनाब मुनव्वर राना फरमा रहे हैं। हर रंग के फूलों का गुलदान है ये पटना, हर रंग के फूलों का गुलदान है ये पटना, बरसों से आना मेरी पहचान है ये पटना, बरसों से आना मेरी पहचान है ये पटना, पटना के गली कूचे सब जानते हैं मुझको, पटना के गली कूचे सब जानते हैं मुझको, मैं जानू पटना की मेरी जान है ये पटना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश, आप लोगों ने मुझे महसूस कराया कि वही पटना वाले हैं। बहुत शुक्रिया। बल्कि अरे एक बार में ही समझ में लिया करो। मैं 4 मिसरे और इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि ये उर्दू का मुशायरा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि 4 मिसरे आप समाप्त कर लें। जो मैंने लिखा है वो आप तक पहुँचाती हूँ। मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ गाइस, बहुत कीमती है। हमारे सभी बहुत मोहतरम लोग हैं। मोहतरम मुनव्वर राना साहब जो सदारत कर रहे हैं, और मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, सुल्तान अख्तर साहब और अनवर जलाल साहब, मैं सबकी दुआएं चाहती हूँ। सुनिए। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घर आने वाले। बहुत शुक्रिया। जब तलक जिंदा है गालिब के घर आने वाले। और एक 4 मिसरों के लिए मुझे कहा, कल एक जगह मुशायरे में थी, एक साहब ने कहा कि वो जरूर पढ़ते रहा।
मगर मैं ये चाहती ये हूँ कि वो सभी लोग उसमें शामिल हो जाएं। ये अगली सब से लेके पिछली सब तक एक एक शख्स की मैं मुशायरे में ताली नहीं बजाना चाहिए ये जानती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि जिसके एहतराम में मैंने 4 मिसरे कहे हैं, अगर आपकी दुआएं मिल जाए सबकी मिल के तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिए। किरण देना सुमन देना चमन देना नदन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना नदन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। जब मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। एक चीज और महसूस करती हूँ, आज भी कहना चाहती हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहार में मैंने आज तक ये महसूस नहीं किया। मैं कानपुर में काफी अरसे तक रही हूँ, दिल्ली से हूँ। बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ लोग ना मुझे समझ में आती है कि यहाँ हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि सिख है, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ये मुझे महसूस कराया आप लोगों ने यहाँ जब आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब यहाँ आती हूँ। और इस सरकार की तो मैं इसलिए तारीफ करना चाहती हूँ कि इससे बेहतरीन सरकार हो नहीं सकती। मैं ये चाहती हूँ, मैं दिल से कहती हूँ कि अगली बार में नीतीश जी आए तो ये जितने एमएलए बैठे हैं मैं भी आप लोगों की पार्टी में आ जाऊँ वापस। आप इस मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि नीतीश जी ने जितने काम किए हैं बिहार में, जितना अच्छा काम किया है, लोग उसका साथ जरूर नहीं देते जो बहुत काम करते हैं, मगर आप लोगों को ये आप सब मिल जाएंगे तो जरूर वो कामयाब होंगे, ऐसा मुझे यकीन भी है और एहसास भी है। मैं कुछ सुनाऊं? गजल गीत की शायरा हूँ, गजल के लिए भी कहा मगर गीत के लिए कहा, तो मैं गजल पहले सुना दूँ, इजाजत? मतलब समाप्त करें, सुनिए सुनिए। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, मुझे महसूस कराना आप तक पहुंचना चाहती हूँ। पटना वालों, मुझे ये पता है कि एक शख्स यहाँ इस कदर पढ़ा लिखा है और इतने दिल से सुनता है शायरी, उर्दू में डूब जाता है, मगर डूब के जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा बिहार डूब जाता है। आपकी तालियां ऐसे मुझे मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए, बहुत शुक्रिया। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अगर शायरी हो आप तक पहुंचे, सबकी दुआएं चाहते सुनेगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत मातरम लोग डाइस पर हैं और मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शेर
बचाती हुस्न निगाह। और यहाँ दिल वाले रहते हैं। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी। और ये भी महसूस करें कि मोहल्ला जाग रहा है और ये कहीं सोए से लग रहे हैं। आप लोग भी जाग जाए क्योंकि ये दिल वालों का शहर है। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और हमारी एक बहन सामने बैठी है और बहुत सारी यहाँ पे खातून हैं, खवातीन हैं, सभी बैठी हैं डाइस पर। हमारी एक बहन शबीना बैठी है। तो मैं बहन नहीं हूँ, मेरी भाभी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि एक शेर अपनी बहनों को नज़ करूँ। ये मेरा फर्ज बनता है। आप तक पहुँचना चाहती हूँ, सुनिएगा। मगर अच्छा लग जाए तो सबकी दाद मिले, सुनिएगा। ये भाई साहब जरा शुरू में निजामत कर रहे थे, मुझे नाम नहीं पता, पर ये समझ में नहीं आ रहा इतना घूम के पीछे कैसे बैठे हुए थे, कैसे सुनना चाहते हैं, किस साइड से। सुनिएगा। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। तुमको आईना लगाने में बहुत बड़ी अच्छा। देर लगी। और इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, शायरी बेपनाह समझते हैं, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं बताऊं। जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो वहां से छुपकर कैसे इश्क करती है, सुनिएगा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छे। क्या बोले हैं अन्ना पापा। देखिए आपके चाहने वाले बहुत